30 अगस्त का दूसरा सेकंड शिफ्ट का आपको पेपर दिखाने वाले हैं। अभी लाइव सेंटर से दिखाएँगे, बच्चे निकलने ही वाले हैं, बस अभी थोड़ी देर से निकलेंगे। ऐसे ही आपको सीधे ही उनसे बात करवाएँगे, किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितना अटेंडेंस है, सारा उनको हम बताने वाले हैं। तो अभी निकलेंगे बच्चे, तैसे वैसे ही आपको करेंगे सीधे। और अगर आप वीडियो को डेली देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। और अभी आते ही मैं सभी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे-कैसे प्रश्न बने हैं, उनसे सारी बात करेंगे और देखते हैं अभी आगे। देखो अभी हम बच्चों से लाइव करवाएँगे, ये बच्चे निकलने लगे हैं, तो यहाँ से पूछेंगे किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं इनसे। भैया बताएँगे आप कैसा पेपर गया है आपका? ठीक रहा। 70 अटेम्प्ट 70 अटेम्प्ट किए हैं। उसमें कैसे प्रश्न बने हैं? एक आध कोई क्वेश्चन याद है? जैसे द्विघाती समीकरण से 2 क्वेश्चन आए थे। कोई क्वेश्चन याद है आपको? या लैंग्वेज से रिलेटेड था एक आपकी लैंग्वेज एक पूछी थी पंचायती उसमें। राज से आया था। पंचायती राज पंचायती राज मतलब कहाँ से लिया गया है। पंचायती राज हाँ। और कौन से कोई मतलब आर्टिकल? करंट के क्वेश्चन याद हो आपको? करंट का CSIR से आया था, एक तो करंट से रिलेटेड। हाँ, और बस इतना ही। और कोई मैथ कैसा आ रहा है बताइए? मैं द्विघाती समीकरण बताया है और ये बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे 2। हाँ, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक कोई क्वेश्चन क्वेश्चन जीके का याद है आपको? जीके का। हाँ, एक अतुल कुछ करके हैं, उन्हें हाँ, मतलब वो पद्म सुमित अंतल को कौन सा अवार्ड दिया कौन गया? सा अवार्ड कब मिला? और और कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं सर, तो ये बढ़िया। तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? 100 में से पूरा 100। किया है? हाँ। तो उसमें कोई जीके का क्वेश्चन याद है आपको? नहीं। नहीं याद। कैसा गया भैया? बताओ बताओ। आप भी। 69 अटेम्प्ट किया। मैथ कैसा आ रहा है? मैथ बढ़िया आ रहा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। मतलब कैसे बन रहे हैं उसमें? मैथ में कोई क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं? मैथ में सब आ रहे हैं बढ़िया। अच्छा। और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन है? रीजनिंग में थोड़े वाले श्रृंखला वाले क्वेश्चन वो टफ आ रहे हैं उसमें। भैया आप बताओ कैसा गया? जीएस में कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं, तो किसका याद है आपको कोई क्वेश्चन? रीजनिंग वगैरह मैथ वगैरह का। हाँ, तो मैथ का कैसे क्वेश्चन? मैथ की मैथमेटिक्स में ऐसे आ रहा है और रीजनिंग की मतलब सबसे ज़्यादा कोडिंग टू पूछी जा रही है। रीजनिंग से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो टाइम ज़्यादा ले रहा हो आपको? हाँ, ये क्रमिक वाले हैं, व्यवस्था वाले जो मतलब उससे संबंधित। श्रृंखला वाले। हाँ। और मतलब कोई ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 बता रहे हैं। अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम मतलब। ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। जीएस का कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, जीएस के क्वेश्चन थे मतलब बांध पूछा था एक। अच्छा, कौन? हाँ, और एक ये भी पूछा था कि महानदी पर कौन सा मतलब महानदी के कहाँ से होकर गुजरती है। 2 नदियों में से पूछे गए थे। 2 नदियों के ऊपर क्वेश्चन थे। और कोई क्वेश्चन नृत्य वगैरह से कोई करंट के क्वेश्चन याद नहीं, हो करंट आपको? का कोई क्वेश्चन। हाँ, करंट के 2 क्वेश्चन थे खेल से संबंधित कि मतलब खेल से संबंधित थे कि किसी ने रन ट्रॉफी जीती है अभी वर्तमान में। और कोई आपको ऐसा क्वेश्चन याद लगा उसमें जो मतलब ज़्यादा फँसने वाला हो कोई क्वेश्चन? और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था वैसे तो। साइंस के कोई क्वेश्चन मतलब ऐसे जो? हाँ, साइंस के क्वेश्चन थे जो मतलब 2-3 क्वेश्चन। नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं, मनुष्य के उसके थे 2-3 तो रक्त के संबंधित से थे और बकाया तो मतलब नॉर्मल ही थे। मतलब ये साइंस में क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आ रहा है? तो हाँ। 2 न्यूमेरिकल थे, 2 ज्योमेट्री से थे, एक अंतरकोण ज्ञात करने के और अपवर्तनांक से भी था। दर्पण से भी 2 थे। एक में फोकल लेंथ दी थी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी थी। फोकल लेंथ 24 थी, वक्रता त्रिज्या 2 गुणा करके 48 आ जाती। और टाइम वर्क से एक भी नहीं था, पाइप टंकी से एक भी नहीं था, और सीआई से था। एक क्वेश्चन था सीआई से, एसआई से शायद ध्यान नहीं आ रहा है, एक था शायद एक। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 70। 70। हाँ, बता। पेपर ठीक रहा लेकिन साइंस थोड़ी टफ आ रही है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें कि साइंस थोड़ी गहराई से पढ़ें। मैथ ज़्यादा सिंपल आ रहा है, मैथ बन जाएगा। रीजनिंग थोड़ी गहराई से बुद्धिमत्ता से समझ के सॉल्व करें। मैथ ठीक आ रहा है और मैंने 79 अटेम्प्ट किए। 79। हाँ। आपकी अटेंडेंस क्या है? अटेंडेंस ज़्यादा नहीं, जो मान लो 25% अटेंडेंस चल रही है बस। बहुत लड़के पेपर देने नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन कोई याद हो? ये था जो वर्गीकरण नहीं है जंतुओं का, उसमें से थे 2 क्वेश्चन। और लेंस से 2 क्वेश्चन थे, लेंस से 2-3 क्वेश्चन थे, संविधान से भी क्वेश्चन थे। संविधान से क्या 3 क्वेश्चन। एक था पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा संविधान से लागू किया गया है, और एक था एक कोई निवारक निरोधक कानून किस आर्टिकल में है। ये 4 ऑप्शन इसका। आपको कोई क्वेश्चन याद? रुको।
यही आए थे करंट अफेयर से 2020 में कौन थे मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पे और करंट के 3-4 क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन करंट के 3-4 क्वेश्चन महाकालेश्वरी से कौन सी नदी निकलती है हाँ, नदियों से दो मध्य क्वेश्चन प्रदेश थे। से 2 क्वेश्चन थे सर। नर्मदा नदी से मध्य दो प्रदेश क्वेश्चन से थे। 2-3 क्वेश्चन थे। एक एक नर्मदा नदी से और एक कहाँ से निकलता हाँ। है? धुआंधर जलप्रपात। हाँ, और ये किताब वो नर्मदा नदी मतलब और आप भी आओ। कैसा गया अभी तक? और ध्यान नहीं आ रहा। उसमें रीजनिंग में कोई क्वेश्चन याद है आपको? रीजनिंग में पजल आ रही है, बस मिटा रही है। सिटिंग अरेंजमेंट के टाइम बेस्ड क्वेश्चन। और ये ना वैसे पूछ रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में लिख दी थी एक पैराग्राफ अंग्रेजी वर्णमाला का, उसको स्वर के आगे व्यंजन कैसे आएगा, और व्यंजन के बाद अगर व्यंजन है ना तो उसके अगले क्रम को बदल करके बीच वाला पूछ रहे हैं। तो उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन लगे जो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, रीजनिंग में जो बहुत ले रहे हैं, रीजनिंग में टाइम बहुत ले रहे हैं। टाइम टेकिंग पजल्स थी, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही टाइम टेकिंग थी, और मतलब जिस टाइप से बैंकिंग की आती हैं जैसे प्री एग्जाम्स की, उस टाइप्स की पजल्स थी। आपने कितना अटेम्प्ट किया है? हमने अटेम्प्ट तो किया है 59 किया है एक्यूरेट। और आपके में अटेंडेंस क्या रही है? मतलब कितने लड़के, कितने परसेंट लड़के आए हैं आपके? लड़के तो आए हैं, मतलब कम आए हैं, फिर भी 75 नहीं 80 के समथिंग होंगे, ऐसे ही कुछ। आपका जोन कौन सा है दोनों लोगों का? भोपाल, झांसी। और आपकी उसमें बोर्ड इलाहाबाद है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? करंट भी अच्छा। अच्छी नहीं आई थी। करंट के याद कुछ है आपको जो क्वेश्चन 2020 के थे, जैसे कि रजत पदक से था ये, और इस टाइप के 3-4 और भी क्वेश्चन थे जो करंट के नाम पे मतलब 2020 के थे। 2020 के करंट के? क्या करंट माना जाएगा? हाँ, वो तो स्टैटिक में डाल दिया उन्होंने ज़्यादातर वैसे, और फिर फॉर्म डाला है उस तब से पूछ रहे हैं। के थे तो वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी 2020 का वो करंट के हिसाब से मतलब कुछ ठीक नहीं लगता है। भैया आप भी आओ इधर। ऐसे क्वेश्चन थे उसमें जो रीजनिंग में या मैथ में जो मतलब सीधे सिंपल सीधे सीधे बन रहे हों, जल्दी ज़्यादा टाइमिंग नहीं ले रहे हों? ऐसे सिंपल थे जैसे ए के बाद मतलब एक बढ़ा के आगे बी सी, मतलब ऐसे बढ़ा के दिए तो नॉर्मल थे कुछ। और कोई नृत्य वगैरह से या क्वेश्चन बना हो कोई? नृत्य से हाँ नृत्य से था क्वेश्चन। तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर से बन रहे हैं? व्यास चक्रवर्ती सीआई से क्वेश्चन, सीआई से क्वेश्चन आए हैं, और समयकार से, समयकार से आए क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से आया था। और ट्रेन वगैरह से कोई क्वेश्चन है? हाँ ट्रेन से थे, दिशा दूरी डायरेक्शन से थे, डिस्टेंस दूरी उससे भी थे। टाइम और डिस्टेंस हाँ, क्वेश्चन थे, वो एक ही टॉपिक होता है मतलब लगभग। और कुछ थे ट्रिग्नोमेट्री से भी थे कुछ। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थे। और उसमें कोई इनके बने हैं जो मेंसुरेशन में इसके रहती है? हाँ मेंसुरेशन का था, ये इसका था आपका सिलेंडर से था। बेलन का था। और कोई क्वेश्चन याद करो जो मैथ में हो? मैथ में मतलब लगभग वैसे सभी क्वेश्चन सही थे, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं थे, बट रीजनिंग के तो पजल्स में बहुत ऐसे मतलब बैंकिंग टाइप की आई एकदम, जैसे पजल्स में बहुत टाइम ले गया था। पाँच क्वेश्चन समथिंग थे नंबर से। 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से थे, मतलब जो टाइम बेस्ड थे? नहीं अच्छा, नंबर सिस्टम से बस जो और उससे थे गुणा भाग जोड़ वगैरह होते हैं ना नंबर सिस्टम से, उससे थे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थोड़े टाइप टाइम बेस्ड बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग। आपको और कोई क्वेश्चन याद आ रहे हैं जो ध्यान करके आप? नहीं बस यही इतना ही अटेम्प्ट किया है, बाकी हम स्किप कर देंगे क्योंकि हम एक्यूरेट करना चाहते हैं। आपने कोई क्वेश्चन मतलब कोई याद है आपको? और करो याद, कोई साइंस का क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल के किस क्वेश्चन? साइंस थोड़ी टफ आ रही है। न्यूमेरिकल कोई है उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री में किसका ज़्यादा वेटेज है? 2-3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, साइंस कर ही नहीं पाए। साइंस टफ आ रहा है खूब। साइंस तो बहुत टफ है। लो भैया, तो साइंस आपने देखा बहुत, वो कहाँ इनको ये ग्रुप साइंस का ज़्यादा टफ आ रहा है भैया। साइंस क्वेश्चन ज़्यादा टफ आ रहे हैं, साइंस में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। रीजनिंग में इतने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो आपको टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, तो मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें और अपनी मेहनत करते रहें। लगभग घर पर सोचें कि 1 घंटे में लगभग आप बनाने की कोशिश करें, 1 घंटे में आप बना लें। 1 घंटे में अगर आप मॉक टेस्ट घर पर बनाएंगे तो आप समझ लेना यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको साइंस और ऐसे ही देखनी है तो सब्सक्राइब करें और
आगे के लिए आपको मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा। ये सारे अभी तक हुए हैं साइंस के और जीके के जितने प्रश्न हुए हैं उनके सारी PDF मैं कराने वाला हूं। तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको मैं PDF की बिल्कुल लिंक के द्वारा प्रोवाइड कराऊंगा और सब्सक्राइब कीजिए और मैं अगली शिफ्ट में कराने वाला। हाँ, एक आध क्वेश्चन याद है आपको जो जीके के हों उसमें? हाँ, जीके में ये पूछा गया था कि 2020 का जो ओलंपिक हुआ है उसमें रजत पदक कितने भारत ने जीते हैं। अच्छा, रजत पदक हाँ कितने जीते हैं? हाँ, और मैथ की अगर बात करें तो मैथ में जैसे अनुपात से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीआई का भी क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का था और प्रतिशत का भी एक दो क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा 4 से 5 वर्णमाला के और 4 से 5 सीरीज के क्वेश्चन थे। और हम यही सलाह देंगे कि आप मतलब टाइम, क्योंकि वहाँ मॉडरेट लेवल और सिंपल आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी ज़्यादा है। हाँ, लेंदी ज़्यादा है, तो वहाँ पे मतलब आते हुए भी पेपर छूट जा रहा है, ठीक है। और अगर हम साइंस में करें तो साइंस में ये रजिस्टर्स और ये ओम्स लॉ वगैरह इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने हाँ, होंगे। न्यूमेरिकल 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी फिजिक्स के। अच्छा, फिजिक्स हाँ। और क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का वेटेज कितना है? केमिस्ट्री का 2 से 3 क्वेश्चन और बायोलॉजी के भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? हमें 65 अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि और फिर हम एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मतलब हम 60 मतलब हमारे एक्यूरेट हों। सही है, ठीक है। और आपने उसमें जैसे कि कितनी अटेंडेंस लगी है आपको, कितनी लगभग? अटेंडेंस वहाँ 60%, 40% अनुपस्थित रहे हैं। आपके अनुसार पेपर कैसा है, मॉडरेट, इजी या फिर हार्ड? मॉडरेट है, मॉडरेट, हाई लेवल नहीं बोल सकते उसको, है ना। ये कुछ आपने क्वेश्चन है जो 2-4 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब हाई लेवल है। बाकी 80% ऐसा है मॉडरेट है ना। और 50% कहें तो इजी कहेंगे। 50% इजी है, हाँ। ठीक और है, क्वेश्चन कोई याद है आपको? नहीं बस। आपको कोई याद हो? क्वेश्चन में याद वाली बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि जो पीएम की योजना है ना, प्रधानमंत्री ने जितनी योजनाएं कर रखी हैं उनके सन समेत और किस महीने में और किसके लिए की है, हाँ, मतलब योजनाओं पर ध्यान दें। योजनाएं और क्वेश्चन एक किस ना एक बन विभाग रहा है हर ने विभाग। किस विभाग ने जारी की है। वो जो विभाग होते हैं ना, लघु उद्योग विभाग ने किया है कि महिला बाल विकास ने किया है, पूरी आप करके जाएं। और जो मैं बस एक इतनी सलाह देना चाहता हूँ लोगों के लिए, क्योंकि उपस्थिति बहुत कम देखने को मिल रही है। हाँ, तो जो कट ऑफ लोग ज़्यादा जाने वाला नहीं है। जो कट ऑफ लोग ज़्यादा छोड़ रहे हैं वो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोगों ने फार्म डाले हैं, हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और खास करके महिलाओं और लड़कियों के लिए हम ये कहें कि 100 लड़कों पर सिर्फ 1 या 2 लड़कियां देखने को मिल रही हैं। तो वो लोग तो पेपर देने जरूर आएँ और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, और जो आपने पढ़ा हुआ है बस उसी का रिवीजन कर लें। और सीरीज वाले रीजनिंग में प्रश्न जो आ रहे हैं, रीजनिंग वाले और फिजिक्स में जो वो एक मतलब अटेंडेंस बहुत कम रह रही अटेंडेंस है। बहुत कम है। मतलब एक क्लास में अगर 50 सीट हैं तो 20-25 बच्चे आ रहे हैं। आपने कितना अटेम्प्ट किया है? हमने सर 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 91। लेकिन एक्यूरेसी क्या रही है आपकी? एक्यूरेसी रही है सर 70%। 70% है। और कोई क्वेश्चन आपको जैसे साइंस कैसा लगा आपको? साइंस तो सर ये कहेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे रेलवे का ग्रुप डी नहीं साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं सर। ज़्यादा हार्ड है। हाँ, अच्छा, और कोई क्वेश्चन आपको ऐसे करंट का याद हो, जो करंट का क्वेश्चन करंट आ रहा में है? सर ये पूछा था कि जो घुमक्कड़ और ट्रांसजेंडर होते हैं ना, उनके लिए किस विभाग ने जो है पहल जारी की है, योजना जारी अच्छा, की ये है। अभी जो जैसे वो करंट एक का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन मुझे याद है कि उसमें ऑप्शन पीएम उम्मीद और पीएम इस्माइल नाम से योजना थी, तो कौन सी इसमें से की गई है। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगा हो न्यूमेरिकल का, जो बना नहीं हो आपसे? और नहीं, अब आ तो रहे हैं फिजिक्स की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिजिक्स काफ़ी टाइट आ रही है, तो फिजिक्स अपना पढ़ के जाएं, केमिस्ट्री पढ़ के जाएं। रेलवे है तो वो सामान्य विज्ञान पूछेगा ही आपसे। और कोई क्वेश्चन आपको भूगोल वगैरह से मिला हो, नदियाँ वगैरह से क्वेश्चन आए हैं बता रहे हैं? हाँ, नदी वगैरह से ऐसा आया है कि वो नर्मदा नदी क्या कहाँ से निकलती है ऐसा, या धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और महाराष्ट्र के जो है महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकल रही है। तो नदी के किनारे वाले शहर और कहाँ से निकलती हैं, इनका मतलब याद करके जाएं भूगोल में। नदियों से प्रश्न बन रहे हैं डेली, नदियों से प्रश्न बन रहे हैं और आपको नदियों पर ध्यान देना चाहिए। नदियाँ और जो ठीक है, नृत्य मैं वगैरह से कोई क्वेश्चन था? नहीं, नृत्य वगैरह से नहीं। बस मैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ रेलवे के जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, पेशेंस बनाए रखें और उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएँ। क्या पता आपकी किस्मत, आपका मेहनत आपका साथ दे जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आपकी मेहनत कर रहे हैं जो लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं उनके लिए ही कहूँगा कि ऐसे लोग जो धूप में देख रहे हैं कितनी धूप है यहाँ पर, आपके लिए ही एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आपको आपकी पढ़ाई में बेहतरी हो, प्रैक्टिस हो। तो उनका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं भाई लोग। थैंक क्या नाम है आपके चैनल का?
चैनल का नाम है। थैंक यू दोस्तों, आप बस रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें और अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। रीजनिंग में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रश्न बन रहे हैं, उन पर आपको ध्यान देना ही होगा, क्योंकि रीजनिंग में टाइम टेकिंग बच्चे रीजनिंग के टाइम की वजह से ही थोड़े कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आप रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के और जो क्वेश्चन पजल के हैं उन्हें ज़्यादा लगा लें, मॉक टेस्ट पर ध्यान दें थोड़ा, तो आपका आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।